इलाके शहरी हों या ग्रामीण, उसमें रहने वाले अमीर हों या गरीब, हिंदू हों या मुस्लिम, सिख हों या ईसाई, सभी तबके के लोगों को किस तरीके से वैक्सीनेशन कराकर कोरोना से महफूज किया जा सके, इसको लेकर मुरादाबाद के सर्किट हाउस में आज ज़िलाधिकारी शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर धार्मिक धर्मगुरुओं को भी बुलाया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह के धर्म गुरुओं ने सुझाव दिए, बुद्धिजीवियों ने सुझाव दिए और क्या इस पर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह का कहना है, देखिए मेरी इस खास रिपोर्ट में। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर अपनी समाप्ति की ओर है और अब तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में तीसरी लहर का मुकाबला किया जा सके, इसको लेकर देश भर में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मुरादाबाद जनपद में भी थर्ड वेव को लेकर प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बेहद अलर्ट हैं और कैसे जनपद के सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराकर सुरक्षित किया जा सके, इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं। इसी के तहत जनपद के सर्किट हाउस में आज जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के सभी धर्म गुरुओं व बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें धर्म गुरुओं और शहर के प्रबुद्ध लोगों से राय सुझाव मांगे गए। साथ ही धर्म गुरुओं से अपील की गई कि वो भी अपने माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के प्रति जागरूक करें, जिस पर सभी धर्म गुरुओं ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा कि मानवता के इस कार्य में वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वहीं जिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जनपद वासियों को टीकाकरण कराकर सुरक्षित किया जा सके। अमृत विचार के लिए मुरादाबाद से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। देखिए, धर्म गुरुओं का काम होता है धर्म को साथ लेकर चलना, अर्थात जब लोग सुरक्षित रहेंगे तभी धर्म रहेगा, तभी हमारा काम रहेगा। तो हमारा उद्देश्य यह है कि एक एक बच्चे को वैक्सीनेशन होना चाहिए और हम लोग व्यर्थ की अफवाहों को त्याग कर केवल इस वैक्सीनेशन कराएं और अपने परिवार को सुरक्षित करें। देखिए, सेहत सबसे पहला ज़रूरी है। सेहत होगी, हम खुदा की इबादत भी कर सकते हैं, तालीम भी हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, और सेहत नहीं होगी हम अपने घर में बोझ बनकर रह जाएंगे। लिहाजा जो कुछ भी वायरस चल रहा है उसके लिए जो भी गवर्नमेंट हमें सुविधाएँ दे रही है, इंजेक्शन के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि हर एक को इंजेक्शन लगवाने चाहिए और सेहत को बरकरार रखना चाहिए। सेहत होगी तो हम तालीम हासिल कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लिहाजा पहला हमारा कदम हर एक चाहिए सेहत की फिक्र करें, और दवा करना सुन्नत है। हुजूर ने बताया कि दवा करना सुन्नत है, इंशाअल्लाह उससे हम सबको फ़ायदा पहुँचेगा, हर आदमी महफूज रहेगा, सेहतमंद रहेगा, हमारा मुल्क और हमारे पूरा माशरा तरक्की करेगा। देखिए, मैं बराबर जो भी जब से ये शुरू हुआ है और क्या नाम है कोविड, मैं बराबर ऐलान कर रहा हूँ, बराबर लोगों को बता रहा हूँ, मास्क के लिए भी, दूरी के लिए भी, सफाई के लिए भी, हाथ धोने के लिए भी, और जो वैक्सीन चल रही है उसको इस्तेमाल करने के लिए भी, और आइंदा भी बताता रहूँगा। ये खाली सिख समाज का ही मसला नहीं है, ये भारत के रहने वाले प्रत्येक भारतीय की ये जिम्मेदारी है कि वो इस जो कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को अपना 110% लगा के इसे सफल बनाए, क्योंकि अगर हमारे बीच के कुछ भी लोग छूट गए तो लक्ष्य तो हमारा नहीं हम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बीमारी ही ऐसी है। अगर इसके अंदर वैक्सीनेशन जब तक हम 70-80% तक करा के समाज का नहीं ले आते हैं, तब तक जो इसका जो एक संक्रमण फैलने की वो उसको हम रोक नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने तो ये कहा है कि जो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं इसके लिए कि भाई हमें नहीं लगवाना है और अफवाहों में हैं, तो उनको जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ से वंचित किया जाए कि भैया आपको राशन चाहिए फ्री देंगे हम, पहले कोविड का सर्टिफिकेट लाओ, आपको इलाज चाहिए फ्री हम करेंगे, लेकिन पहले कोविड का सर्टिफिकेट लेके आओ कि वैक्सीनेशन कराइए कि नहीं कराइए। मैं वो शख्स हूँ कि 65 होने के बावजूद सबसे पहले जब हमारे ग्रुप को हो रहा था मार्च में ही मैंने पहला वैक्सीनेशन कराया और उसके बाद दूसरा वैक्सीनेशन भी करा दिया, क्योंकि चैरिटी बिगिंस
फ्रॉम होम। हाँ, गुरुद्वारे में हम बराबर बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भैया ये तो कराना ज़रूरी है। मैंने तो आप इससे भी बड़ी बात कह दी कि सारी कम्युनिटी के, हर एक कम्युनिटी के लिए ये ज़रूरी है। मंडल का वरिष्ठ पादरी हूँ और मैं अपने नगर, अपने जनपद और अपने भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम स्वच्छ रहें। हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बीमारियाँ स्वयं भाग जाएंगी। और कोरोना से डरे नहीं। जब पोलियो भाग गया तो कोरोना क्या चीज़ है। जो शासन ने, प्रशासन ने नियम बनाए हैं, हम उनको नियमों का पालन करें। जब हम अपने भारतवर्ष धार्मिक देश है, धर्म में हम धर्म का पालन करते हैं, ये भी नियमों का पालन करिए। मास्क जरूर लगाइए, दूरी बनाए रखिए, हाथों को धोते रहिए हैं, और बहुत ज़रूरी है तब घर से बाहर निकलिए। और बाकी आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। पर जब पोलियो भाग गया, कोरोना भी भागेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे विभिन्न धर्मों के जो रिलीजियस धर्मगुरु हैं, प्लस यहाँ के जो कुछ हमारे NGOs हैं जो लगातार एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में, आज उन लोगों के साथ हम लोगों ने यहाँ परिचर्चा की। इशू था कि कैसे हम अपने जनपद के कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी हमारी बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। इनके माध्यम से हम लोगों ने अपील की कि आप लोग अगर थोड़ा हम लोगों को सहयोग करें तो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये तेज़ हो सकता है। और सभी जो यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित नगरवासी और जनपदवासी थे, उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि वो सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, उसी के साथ साथ अपने परिवार का वैक्सीनेशन कराएंगे, अपने मोहल्ले का कराएंगे, और जिनके पूरे जनपद में से है, जिनकी पूरे जनपद में पूछ है, जैसे हमारे शहर इमाम साहब हैं, ऐसे लोग अपनी अपीलें डालेंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि लोग इस वैक्सीनेशन को कराएं। इसके अलावा जो जुम्मे की फ्राइडे की नमाज होती है, उसमें भी अपील करने के लिए अनुरोध किया गया है, और इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग हर मस्जिद से अपील करेंगे। सभी धर्म गुरुओं से भी अनुरोध किया गया है वो भी वैक्सीनेशन कराएं, जिससे एक अच्छा मैसेज है। आज के अवसर पर WHO के द्वारा एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है कि किस तरह से वैक्सीनेशन कराने से हम कोविड के प्रभाव से बच सकते हैं। 2 फायदे, पहले तो कोविड होगा नहीं, और अगर किसी कारण से हो गया तो उसका प्रभाव सामान्य रहेगा, उससे किसी तरह के नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। और उस प्रेजेंटेशन को देख करके लोगों ने उसको सराहा भी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक का निश्चित रूप से पूरे जनपद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वैक्सीनेशन का जो अभियान है हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। देखिए, जो यहाँ पर हमारे साथी आए थे उनके अलग अलग सुझाव थे। जैसे कुछ लोगों का था कि जितने हमारे इमाम मुतवल्ली हैं उन लोगों का भी वैक्सीनेशन कराया जाए, जितने अन्य धर्मगुरु हैं उनका भी वैक्सीनेशन कराया जाए। इस वैक्सीनेशन प्रोसेस से जिन एरियाज में कम वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ टीमें बनाकर धर्मगुरुओं की भेजी जाए, जिनका प्रभाव हो उनसे अनुरोध किया जाए, उनको इसके लिए एजुकेट किया जाए। इसके अलावा कुछ हमारे साथियों ने राशन कार्ड के जो विक्रेता हैं या अन्य लोग हैं उनके साथ भी बैठक करने की बात कही। कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसकी संख्या और बढ़ा दी जाए, जिससे लोगों को वैक्सीनेशन कराने में सुविधा हो। तो तमाम सुझाव आए, इन सुझावों को हम लोगों ने नोट किया है, और उसमें हम जो भी प्रैक्टिकेबल सुझाव होंगे हम उसको लागू। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।